प्रिय विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के सिस्टम में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। परीक्षा पद्धति और प्रश्न पत्र का स्वरूप भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने अंकों के पेपर होंगे, पास होने के लिए कितने अंक लाना होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे आदि। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को परीक्षा पद्धति के बारे में बताइए। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हुए परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन परीक्षा की पद्धति और प्रश्न पत्र के स्वरूप से संबंधित भी है। चूंकि विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष संबंध परीक्षा से है, अतः उनके लिए सत्र के प्रारंभ में ही यह जान लेना अत्यंत उपयोगी होगा कि अब परीक्षा किस तरह से होगी और पेपर किस तरह से सेट होगा, ताकि वो परीक्षा के लिहाज से अपनी पढ़ाई को प्रारंभ से ही दिशा दे सके और बहुत अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके। परीक्षा की पद्धति के संबंध में बात को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से करेंगे ताकि आपको स्पष्टतः समझ में आ सके। सबसे पहला बदलाव है प्रश्न पत्र के समय के संबंध में। अभी तक आपने विद्यार्थी साथियों हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी और आपको उस परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता था। साथ ही साथ अब से पहले तक विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती थीं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर की, उसमें प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटे का समय सुनिश्चित किया जाता था। आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए अपने दिमाग में भी और कॉपी में भी कि अब 3 घंटे आपको नहीं मिलेंगे। अब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं केवल 2 घंटे की होगी, यानी अब आपको 2 घंटे में ही पेपर पूरा हल करके परीक्षा कक्ष छोड़ना होगा। साथियों, ये बहुत बड़ा बदलाव है और परीक्षा की अवधि में 1/3 समय की कमी हो गई है। अब टाइम मैनेजमेंट विशेष महत्व रखेगा, तो अभी से ध्यान में रखिए कि आपको 2 घंटे में ही प्रश्न पत्र हल करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र के लिए अंक कितने होंगे। विद्यार्थी साथियों, आप सभी अब जान चुके हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर में कई तरह के कोर्सेस आपको पढ़ने हैं, जैसे मेजर सब्जेक्ट या मेजर कोर्स, माइनर सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव कोर्स, व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स, आधार पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप आदि। इस वीडियो में हम जिन विषयों की बात कर रहे हैं वो है मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव ओपन कोर्स और आधार पाठ्यक्रम। इनमें से जो पहले के 3 प्रश्न पत्र हैं, यानी मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और इलेक्टिव ओपन कोर्स, पहले उसकी बात करते हैं। आधार पाठ्यक्रम की बात आगे चलकर करेंगे। मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव कोर्स में आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त होगा। 25 अंकों के लिए अलग व्यवस्था होगी और 75 अंकों के लिए अलग व्यवस्था होगी। इसको आप समझ लीजिए।
25 अंकों के लिए जो व्यवस्था होगी उसको हम कहेंगे आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था, जिसमें आपके गुरुजन जो आपको विषय पढ़ाएंगे उनके पास 25 अंकों के लिए आपकी परीक्षा लेने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान आपका एक विषय है, तो राजनीति विज्ञान के जो आदरणीय शिक्षक हैं वे आपकी 25 अंकों के लिए परीक्षा लेंगे। ये जो 25 अंकों की आपकी परीक्षा है, इसको उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो नाम दिया गया है वह नाम है सतत व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। इस सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए अब 25 अंक रखे जाने लगे हैं। पिछले साल तक जब 2 प्रश्न पत्र होते थे और एक प्रश्न पत्र 50 अंक का होता था, तो सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 अंक होते थे। लेकिन अब इसमें काफी वृद्धि हो गई है और आप देख पा रहे हैं कि 25 अंकों का सतत व्यापक मूल्यांकन होगा। इस 25 अंकों के लिए आपकी 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी। पहली प्रकार की परीक्षा को कहा गया है कक्षा परीक्षण, और इस कक्षा परीक्षण के लिए 15 अंक सुनिश्चित किए गए हैं। यानी जो आपकी कक्षाएं लगेंगी उन कक्षाओं में समय समय पर आपकी परीक्षाएं ली जाती रहेंगी और उनके लिए आप अधिकतम 15 अंक प्राप्त कर सकेंगे। 25 में से 15 की व्यवस्था हो गई, अब 10 अंक और बचे हैं। तो 10 अंक के लिए असाइनमेंट या फिर प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था रखी गई है। असाइनमेंट आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है, उसका प्रेजेंटेशन भी करवाया जा सकता है और इसके लिए 10 अंक की व्यवस्था है। इस तरह से हम समझ पाए हैं कि 100 अंक के लिए होने वाली परीक्षा में से 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए रहेंगे, वो भी 2 भागों में बटे हुए होंगे। 15 अंक कक्षा परीक्षण के लिए और 10 अंक असाइनमेंट एवं प्रस्तुतिकरण के लिए होंगे। अब दूसरे भाग की बात कर लेते हैं कि 100 में से 25 अंकों की व्यवस्था हो जाने के बाद जो 75 अंक बचे हैं उसके लिए क्या होगा। 75 अंक के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी। आप जिस भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, वह विश्वविद्यालय आपकी लिखित परीक्षा सत्र के अंत में लेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के विद्यार्थी हैं तो विक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, और यदि आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के क्षेत्र में आने वाले किसी कॉलेज में जैसे बड़वानी, सेंधवा आदि में पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा ली जाएगी। ये जो 75 अंक के लिए परीक्षा ली जाएगी ना, इसी परीक्षा को देने के लिए आपके पास हर पेपर में 2 घंटे का समय होगा। 120 मिनट में आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा। तो कुल मिलाकर 100 अंक की बात हो गई, 25 आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 75 अंक विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षा के लिए। इन 100 अंकों में से कितने अंक ले आए कि हम उत्तीर्ण हो जाएंगे? तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको 33 अंक लाना है, 33 मार्क अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, आप खूब मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक अंक लाइए। आंतरिक मूल्यांकन के 25 अंक में कोशिश कीजिए कि आप 20 से अधिक अंक ला सकें, और इसी तरह से विश्वविद्यालयीन परीक्षा में 75 अंकों में से आप कोशिश कीजिए कि 60 से अधिक अंक ला सकें, ताकि आपका प्रतिशत 80-85% के आसपास पहुंच जाए। ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ग्रेड की गणना कैसे की जाती है, अभी एक वीडियो चैनल की तरफ से ड्यू है। बहुत जल्दी आपको सरल भाषा में हम ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में समझाने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं परीक्षा पद्धति को लेकर। यह जो प्रश्न पत्र अब सेट होगा 75 अंकों के लिए, उसका स्वरूप क्या होगा? तो विद्यार्थी साथियों, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और इलेक्टिव ओपन कोर्स का
प्रश्न पत्र का स्वरूप अलग होगा और आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल विषयों के प्रश्न पत्र का स्वरूप अलग होगा। जो प्रश्न पत्र मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव कोर्स के हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे। उनका नामकरण भी किया गया है और उनके खंड भी किए गए हैं, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और इसको हिंदी में कहें तो अनुभाग अ, अनुभाग ब, अनुभाग स। ऐसे 3 पार्ट में 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक पार्ट के प्रश्न का नामकरण भी किया गया है। जैसे अनुभाग अ में जो प्रश्न आएंगे उनको कहा गया है अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अनुभाग ब में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका नाम रखा गया है लघु प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। और अनुभाग स में जो प्रश्न रखे गए हैं वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्या मतलब है इसका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न उन प्रश्नों को कहा गया है जिनमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है, यानी केवल 50 शब्द लिखना है। सामान्यतः हम एक लाइन में 7-8 शब्द तो लिख ही देते हैं। इस तरह से अगर अपन देखें तो 6-7 लाइन में हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगा उसके उत्तर की बात कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु प्रश्न से क्या तात्पर्य है? लघु प्रश्न से तात्पर्य उस प्रश्न से है जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में अधिकतम देना है। यानी एक प्रश्न का उत्तर लिखने में आप अधिकतम 200 शब्द आप ले लें। तो अगर मान लीजिए आप 7 शब्द लिखते हैं एक लाइन में, तो लगभग 30 लाइन में आपका यह उत्तर हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से क्या तात्पर्य है? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उस प्रश्न को कहा गया है जिसका उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में लिखना होगा। तो आप समझ पाए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने देखा कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। याद रखिए विद्यार्थियों कि मेजर, माइनर और इलेक्टिव ओपन कोर्स के प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, उनके लिए अंक कितने होंगे? तो ध्यान रखिए कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 3 होगी। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे। तो इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 9 अंक अधिकतम मिलेंगे, यानी पार्ट ए या अनुभाग अ 9 अंकों का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्या स्थिति रहेगी? लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 4। प्रत्येक प्रश्न के लिए होंगे 9 अंक, तो 4 प्रश्नों के लिए हो गए 36 अंक। यानी पार्ट बी में या अनुभाग ब में आप अधिकतम 36 अंक प्राप्त कर सकेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 2 और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए अंक मिलेंगे आपको 15। इस तरह से भाग स में आप अधिकतम 30 अंक ला सकते हैं। तो भाग अ में 9, भाग ब में 36, 9 और 36 45, भाग स में 30, 45 और 30 75। इस तरह से 75 अंकों का यह वितरण है। आपने देखा कि सबसे ज्यादा अंक आपको पार्ट बी या अनुभाग ब में मिलेंगे, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। अब विद्यार्थी साथियों, आप जान गए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने शब्दों में आपको उनके उत्तर लिखना है। तो अब आपको इस चैनल की
यह सलाह है कि आप सत्र के प्रारंभ से ही जब आप किसी भी कोर्स के किसी भी इकाई के किसी चैप्टर को पढ़ें तो आप साथ में सोचते चलें कि इस चैप्टर के किस भाग पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है। आप हर चैप्टर को पढ़ने के साथ ही प्रश्नों की सूची बनाइए कि कितने प्रश्न इसमें से बन सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के नोट्स बनाइए। जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है कोशिश कीजिए कि आप नोट्स में ही 50 शब्दों में आप उसको लिखें। लघु उत्तरी के लिए 200 और दीर्घ उत्तरी के लिए 500। इस तरह के गिन कर आप शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए नोट्स बनाइए। लिखने का निरंतर अभ्यास कीजिए। यदि आपके पास नोट्स बनते चले गए, आप उन्हें तैयार करते रहे, समय समय पर रिवाइज करते रहे, तो परीक्षा में यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे अंक लाएंगे। इस तरह के प्रश्न पत्र में चाहे वो आर्ट्स के विषय ही क्यों ना हो या कॉमर्स के थ्योरी के विषय ही क्यों ना हो, आपको गणित की तरह अंक मिलते हैं। यदि अति लघु उत्तरी प्रश्न में आपसे पूछा गया कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और आपने 50 शब्दों में बता दिया कि वर्तमान में हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, आपसे केवल संख्या पूछी गई, आप कहेंगे 50 शब्द तो हुए नहीं, अधिकतम 50 शब्द में लिखना है। कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर कम शब्दों में भी हो सकते हैं। वो आपसे 6 पूछना चाह रहे हैं, आपने 6 लिख दिया, आपका उत्तर सही हो गया। ऐसी स्थिति में 3 में से 3 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो गणित की तरह अंक आप तभी प्राप्त कर सकेंगे जबकि आप टू द पॉइंट नोट्स बनाकर उत्तर तैयार करें और उन्हें याद भी करते चलें। तो ये 3 मेजर, माइनर और इलेक्टिव ओपन कोर्स की बात हो गई। आधार पाठ्यक्रम में किस तरह का पेपर बनेगा, तो आपको यह तो पता ही है कि आधार पाठ्यक्रम के 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 विषय होंगे। इस तरह से आधार पाठ्यक्रम में 4 विषय आपको पढ़ना है। अगर बात स्पष्टतः और समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसमें आधार पाठ्यक्रम के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। फिर भी मैं यहां पर संक्षेप में बताता हूं प्रश्न पत्र के संदर्भ में। तो मैंने अभी आपको बताया कि आधार पाठ्यक्रम में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 विषय होंगे। जैसे पहला प्रश्न पत्र है तो उसमें 2 विषय कौन कौन से होंगे? एक विषय होगा हिंदी भाषा का, एक विषय होगा अंग्रेजी भाषा का। फिर जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें कौन कौन से 2 विषय होंगे? पहला विषय होगा पर्यावरण अध्ययन का और दूसरा विषय होगा योग एवं ध्यान का। प्रत्येक प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव पर आधारित होगा। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए, आधार पाठ्यक्रम के दोनों प्रश्न पत्र में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? हर प्रश्न पत्र में 2 विषय, हिंदी और अंग्रेजी, तो 50 प्रश्न हिंदी के होंगे, 50 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। इस तरह से 100 प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में हो गए, 100 के 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरा प्रश्न पत्र पर्यावरण का, योग और ध्यान का, तो पर्यावरण के 50 ऑब्जेक्टिव, योग और ध्यान के 50 ऑब्जेक्टिव, इस तरह से 100 ऑब्जेक्टिव हो गए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आपने 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर दिए तो 100 अंक मिल जाएंगे आपको आराम से। आपने देखा होगा कि आपके इस चैनल ने हिंदी भाषा की तो पढ़ाई भी प्रारंभ करवा दी है। 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं हिंदी की फर्स्ट यूनिट के। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। और बहुत जल्दी हिंदी का कोर्स यह चैनल पूरा करने जा रहा है, तो आपकी बढ़िया तैयारी 50 प्रश्नों की हो जाएगी। और ध्यान रखिए कि अभी तक की जो व्यवस्था है उसके अनुसार आधार पाठ्यक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको OMR शीट मिलेगी। आप में से अधिकांश विद्यार्थी OMR शीट के बारे में जानते हैं, कई उसका उपयोग भी कर चुके होंगे, नीट वगैरह की परीक्षा दी होगी।
OMR शीट एक शीट होती है जिसमें आपको उत्तर देने के लिए गोले भरने होते हैं। जैसे पहले प्रश्न का ब उत्तर है तो ब वाला गोला भर देते हैं। तो इस तरह से आपको OMR शीट के माध्यम से उत्तर देने का आपको मौका मिलेगा। और अभी तक की जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 1 घंटे का समय ही आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाला है। तो इस तरह से आधार पाठ्यक्रम की व्यवस्था अलग हो गई और अन्य प्रश्न पत्रों की व्यवस्था अलग हो गई। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि किस तरह के बदलाव परीक्षा पद्धति को लेकर और प्रश्न पत्र के पैटर्न को लेकर है। और इससे अब आपको एक रास्ता भी मिल गया होगा कि अपनी तैयारी को आप एक अच्छी दिशा दे सकेंगे। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए मैं इस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी विद्यार्थी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। यह वीडियो BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, BHSC फर्स्ट ईयर, BBA फर्स्ट ईयर और BCA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभदायक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत ही लाभदायक बातें बताई। विद्यार्थी साथियों, आपको इस सीरीज का 12वां वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके मेरिट में स्थान बना सके। यदि आप शिक्षा नीति से संबंधित अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है। आप एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए और अपने साथियों के साथ साझा अवश्य ही कीजिए। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।